કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છે તમારી પાસે મુકેશ કુમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરીએ કે ઇન્દોરમાં હમણાં ફિલહાલ હું ઊભો છે અને ઇન્દોરમાં એમવાયનું જો મોટું હોસ્પિટલ છે સરકારી તેના હોસ્પિટલ સરકારીમાં જે આદિવાસી છોકરા જે મેડિકલમાં ભરતી કરી મેળના તેઓને ઉંદરા કાઢવાથી તેઓની મોત થઈ ગઈ અને કે જેવા અસ્પતાલમાં એવું મોટી સરકારની વ્યવસ્થા તેની સરકારની વ્યવસ્થામાં કેમ એવી રીતની ચૂક થઈ ગઈ અને કાં ભૂલ થઈ ગઈ એની ભૂલ કેમ થઈ ગઈ क्योंकि સુહાગ આ ખેતરમાં આવી જાય માલની કે ફસલ કાઢ દે लेकिन अस्पताल में આવી જતા એવી રીતે સોરાને ઉંદરા કાઢી હતી તીहुनથી મોત મને આ તીहुनથી ત્યાં સોરા મરી ગયા તો ત્યાં સરકાર હું ભાળ રહી તી નિહારું क्योंकि કાં ચૂક થઈ ગઈ કાં ભૂલ થઈ ગઈ तो एक होसवा અને વિચારવાવાળી વાત છે क्योंकि अगर खेतर में उंदरा आ जाए तो मक्की काट दे धान नुकसान करते अगर अस्पताल में उंदरा फरवा मटी जाए तो तीन उंदरा ने केम बराबर તીहुनी हिल ही नहीं कर सकता तो तीनी हारू અને तीना उंदरा काटवाથી उंगलियों कहीं कटाई रहो कहीं हाथ कटाई गया तो तीनी हारू सरकार હું ભાળ રહી ताकि सरकारની કેવી રીતની વ્યવસ્થા રહે કે ઉંદરો બી ઘેરમાં નહીં ભરાઈ શકે या अस्पतालમાં બી નહીં ભરાઈ શકે તાકી કોઈના વ્યક્તિનું નુકસાન નહીં થાય આજના ઉંદરાના કારણથી અનેક સુહા કાંડ ગણીની ધરના પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું જેવી રીતે વાત કરી ખાસ કરીને આપણું ઇન્દોરની એના આસપાસના જે ઇલાકાના જે આપણા આદિવાસી છે तीहों जो सोना सरकारी अस्पताल में इलाज करवा आवे हम बात करें खास कर यहाँ तो जो बैठे हैं फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है कि वो एमवा इस हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं उनका ये कहना है कि चूहा कांड हुआ है और यहाँ के लोगों से हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जो जेस के कार्यकर्ता हैं लगातार 4 दिन हो चुके हैं और किस तरह के ये चूहा कांड है बालिकाओं को न्याय लेने के लिए क्या मांग कर रहे हैं पोस्टरों में कहें कि डीन अधीक्षक सहित जिम्मेदार सहित पूरे स्टाफ को निलंबित करो क्या ये लंबे समय से कितने 4 दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें क्या प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है क्या इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या देखिए अभी तक शासन प्रशासन की कोई भी यहाँ पे लोगों ने अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। जो हमें 6 तारीख से जो अभी तक का आश्वासन बस वही है, इसके अलावा कोई इनकी कोई जवाब ढंग से आया नहीं है। हमारी मुख्य मांग ही यही है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ के जो डीन अधीक्षक हैं उनको निलंबित करना चाहिए और जो बच्ची के साथ जो गैर इरादे जो हत्या हुई है उसकी FIR होना चाहिए ताकि ऐसी घटना पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत और इंदौर में ना हो। और ये शर्मसार की घटना है और आप बीते दिन में देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मतलब डॉक्टरों की या तो गुंडागर्दी समझे या कुछ भी देख सकते हो आप, वीडियो के माध्यम से देख लेना आप लोग। इन लोगों ने मतलब ये इमरजेंसी का द्वार वहाँ है, पूरा इमरजेंसी गेट लगा दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ ना रैंप ना होने के कारण भी स्ट्रेचर उनको ऐसे उठा के ले गए हैं। कम से कम 8 से 10 परिवारों को, या तो ये वो लोगों को भी मारने की तैयारी थी, इन लोगों की ऐसी हरकतें कर रहे थे और स्ट्रेचर को ऐसे सीढ़ियों के द्वारा उठा के ले जाना। ये तो डॉक्टरों का एक मुख्य द्वार है, यहाँ पे डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है। इमरजेंसी द्वार 2 है बने हुए हैं, दोनों गेट उधर है। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे ऊपर यानी मतलब ये एम्बुलेंस चढ़ाने की कोशिश करी। हम लोगों को अभी भी आप देख सकते हो हम एकदम शांति से बैठे हुए हैं और एक साइड बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार दोनों यहाँ पे हमारे बीच में। हमारी मांगे आपको हमने बता दी है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रशासन ने कहा है कि हमने स्टाफ जो अध्यक्ष है उसको हटा दिया है, आप पूरी स्टाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे स्टाफ को हटाने से कोई बड़ी कार्रवाई इसको नहीं बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के डीन अधीक्षक और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए कि उनके राज्य में मतलब मासूम बच्ची को 5-5 रोज होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है। पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, अभी तक 5 दिनों तक भूखे प्यासे यहाँ बैठा हुआ है। बस उनको एक आस है कि सर्व समाज द्वारा उनको न्याय मिले यहाँ पे, पर प्रशासन के द्वारा कोई उनको ना आश्वासन मिल रहा है ना कोई उनकी मांगे मानी जा रही है। या तो ये धर्म की राजनीति हो रही है, हम तो सीधा बोलेंगे अब, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय से आती है और एक मुस्लिम समुदाय से आती है। अगर आपने बीते दिनों में देखा होगा इंदौर महानगर में एक ट्रक कांड भी देखा होगा, पूरे यातायात के अधिकारियों को ऊपर से लेकर नीचे तक के सबको उनने निलंबित करा, उनको सस्पेंड करा गया। और उसके बाद उज्जैन रोड पे एक हादसा होता है बस कांड, जो कि 4 लोगों की मृत्यु होती है, उनके भी ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई हो जाती है। पर ऐसा ही ये आदिवासी और मुस्लिम बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों पीड़ित परिवारों के साथ क्यों हो रहा है, हम क्या समझे इसको। अगर प्रशासन अगर उसी कार्रवाई करता है, अब इसमें पूरे इंदौर की बदनामी हो रही है, क्योंकि जब तक दोनों पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है इंदौर भी शर्मसार है, मानव जाति पे धब्बा है। इन लोगों ने इंसानियत को बिल्कुल मार दिया है। आप ये पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं इस बच्ची का क्या गुनाह था। अगर ये बच्ची अगर चूहे काटने से इसकी मृत्यु नहीं होती, कल से ये बच्ची
कई बहुत बड़ी अधिकारी बनती, कई विधायक बन जाते, कई मंत्री बनते, कई राष्ट्रपति भी बन जाते, कई कलेक्टर भी बन जाते। उसका भविष्य उसके हाथ में था अगर वो बच जाते तो। पर इन लोगों की लापरवाही से ये बच्चे की जान गई है। हम अब मुख्यमंत्री पे भी हमें हमें बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री पे भी विश्वास नहीं रहा। हमको अब प्रधानमंत्री से आस थी, उन लोगों ने अभी हमको पिछले दिनों में हमको हम उनके पास न्याय की मांग को लेकर जा रहे थे, हमको रास्ते में रोका गया, हमारी टीम को रोका गया। हम एकदम शांति वातावरण से जा रहे थे, हम इंदौर से जैसे पार हुए उसके बाद हमको रोका गया, हमको उनसे मिलने नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि जेएस के अलावा कांग्रेस के विधायक उन्होंने कहा कि फेसबुक से इस तरह की बात कही कि हमारे ही अधिकारी है एमवाई में हैं, या एक जेएस बचाने चाह रहा है, एक जेएस आदिवासी अधिकारियों को सस्पेंड कराना चाह रहा है। दोनों पहलुओं को क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस आंदोलन में सर्व समाज आ रहा है, इसमें सभी समाज के व्यक्तियों ने हमारा समर्थन दिया है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अगर आप जाति देख के अगर यहाँ पे नौकरी करेंगे, ऐसे तो हमारे लोग कई लोगों को मारा गया है यहाँ पे। अगर हम मेरे उनकी जगह अगर हमारा भी भाई रहता ना, तो हम यही आंदोलन ऐसा होता और हम उसके विरोध भी खड़े रहते ताकि ऐसी घटना ना हो। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बस यहाँ की व्यवस्था से। जो ये घटना हुई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अब ये इंसानियत समझिए, ये तो बस ये बीजेपी कांग्रेस का काम कर रहे हैं लोगों, पक्ष विपक्ष वाले। इसमें कौन सी जयस, ये तो इंसान खड़े ना यहाँ पे, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे ना। ये बेवकूफ़ लोग थोड़ी ना, इतने लोगों यहाँ का बैठे हुए हैं, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। यहाँ कोई इंदौर शहर के नहीं, यहाँ बहुत नर्मदापुरम जिले से आए हैं, मेहर जिले से आए हैं, कोई बड़वा से आया, कोई खरगोन से आया, कोई सीहोर से। तमाम जिलों के लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ये लोगों बस राजनीति कर रहे हैं, संगठन को बदनाम कर रहे हैं। और रही बात, जयस एक है और डॉक्टर हीरालाल अलावा जी बता रहे हैं, वो तो कांग्रेस के विधायक है, कहाँ से जयस के हो जाएंगे वो? जयस सर्वोपरि है, जयस किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। जयस एक जयस है बस। इससे मानते हैं कांग्रेस के विधायक है, क्या वो संरक्षण के नाम से एक उसके बोर्ड भी लगाया जाता है उसकी गाड़ी पे? देखिए, सब स्वतंत्र है, कोई कुछ भी लिख सकता है, पर हम तो ये बोलेंगे डायरेक्ट कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी अगर इस्तीफा आज देते हैं विधायकी से तो वो जयस के व्यक्ति है, अगर इस्तीफा नहीं देते वो कांग्रेस के व्यक्ति है। हम ये खुले मंच से बताने दे चाहते हैं। कब न्याय की उम्मीद, आप कब तक उम्मीद करते हैं? जब तक दोनों पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल यहाँ कतई नहीं उठेंगे, चाहे जान चले जाएगी। ये टांटा भील की कर्म स्थली है, उनने यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कर्म करे हैं, तो उनके वंशजों ने यहाँ बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक दोनों पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अभी 19 तारीख की घटना देख सकते हो आप, ये उनके भी पीड़ित परिवार यहाँ बैठे, उनको स्ट्रक्चर और बेड ना मिलने के कारण उस बच्ची को यहाँ से मृत्यु होती है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, बेड ना मिलने के कारण। और वही बेड यहाँ पे वो 1 घंटे पहले यहाँ पे रखे गए थे हमको रोकने के, बेड गेट के द्वारा रोकने के लिए। को लग रहा है आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी यहाँ व्यवस्था कैसी देखी गई? हम यहाँ पे 21 तारीख से लगे हुए हैं, यहाँ पे रोज हमारे पास 4 से 5 पेशेंट रोज आ रहे हैं। कोई को यहाँ से बेचारा रोते रोते आ रहा, आप वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पता चलेगा, हमने एक सोशल मीडिया पे सब चीज़ें डाल रखी है। यहाँ पर पीड़ित परिवार आ रहा, हमसे न्याय की मांग, जब हम यहाँ से बोलते हैं तब वो इलाज करते हैं। अभी भी यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और यहाँ दवाई गोलियां ना मिलने के कारण 3-3, 4-4 हज़ार की दवाई गोलियां बाहर से मंगाई जाती है। और जो एमआरआई की जो मशीन होती है, जो सबसे बड़ी एक मशीन होती है जो 1.5 साल से यहाँ बंद हुई है, उसको अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं करा। उसको यहाँ के जो पीड़ित परिवार रहते, जो घायल व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आता है पीड़ित, उसको बाहर इलाज करने के लिए पहुँचाते हैं लोग। अब ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, इसके खिलाफ अगर समाज नहीं उतरेगा तो कौन उतरेगा? तो ये है जेएस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पवन जी हैं, और उनकी जो टीम और सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अलग अलग जिले से अलग लोगों से आए हैं और उनकी ये मांग है जिस तरह की जब तक उन्हें न्याय नहीं मिला तब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और बात रहेगी जेएस की, तो हीरालाल और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखने का बात की कही, और उन्होंने कहा ये भी कहा कि हीरालाल एक कांग्रेसी विधायक है, ना कि जेएस के, और जेएस हमेशा एकजुट के साथ रहेगी और जेएस के साथ काम करेगी। लेकिन यह है जो एमवाई हॉस्पिटल के सामने जो धरना प्रदर्शन लगातार 4वें दिन है, और ऐसे ही उनकी मांगे कब खत्म होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर तुम्हारी इतनी खबर जानकारी नापता रहूँ का कबाबदान और आप लगातार
21 तारीख से आज दिनांक 26 तारीख तक लगातार 6 दिन से यह एमवाई चौहा कांड को लेकर हमारा जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है। जयेश और सर्व समाज के नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग एक ही बात के लिए न्याय लड़ रहे हैं कि पीड़ित बच्ची के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों की वजह से यहाँ पर संस्थागत हत्याएं हुई है, जो जिम्मेदार एमवाई अस्पताल के डीन है, अधीक्षक के तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन हो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। लगातार हम लोग 24 घंटे यहीं पर जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सर्व समाज के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, सामाजिक लोग आकर हमारा समर्थन कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और हमारे साथ बैठ भी रहे हैं। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन नहीं हो जाता। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैठे हुए हैं। हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम सुधारना चाहते हैं और इस सिस्टम सुधारने के लिए लगातार यह जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दो जो मटकी रखी हुई है, इसमें जो दोनों बच्चियां थी उनकी दफन की मिट्टी रखी हुई, क्योंकि उनकी न्याय की बात को हम लोग लगातार संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। बीच में ही एमआई प्रशासन के कुछ डॉक्टरों ने यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, वो हम पर आकर एम्बुलेंस लगाकर हमको इस रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग किसी भी मरीज को या डॉक्टर को कभी परेशान नहीं किए। 2 दिन तक बढ़िया आंदोलन चला। तीसरे दिन उन लोगों ने ऐसी हरकतें की। हम लोग अभी साइट में होकर बैठे हैं, पहले भी साइट में ही बैठे थे। हम लोगों की तरफ से किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, एमआई अस्पताल के डीन अधीक्षक को और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन हो, साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और यह मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की गूंगी और बहिरी सरकार सुनना नहीं चाह रही है। जिस चौहा कांड के नाम पर पूरे इंदौर का नाम पूरे भारत और दुनिया में खराब हुआ, उस कांड पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, तो हम उस कार्रवाई तक हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। एडवोकेट लोकेश मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश।